यमुनानगर के जगाधरी में 70 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना उस वक्त हुई जब बुजुर्ग पंडित ईश्वर दत्त, जो पंडिताई का भी काम करते थे, वो घर के पास एक दुकान पर सामान खरीद रहे थे। तभी रमन नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने चाकू और डंडे से हमला कर पंडित ईश्वर दत्त को बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि हमले में गंभीर घायल बुजुर्ग को आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ईश्वर दत्त पंडिताई, ज्योतिष कुंडली और तंत्र विद्या का काम करते थे और हमला करने वाले रमन के परिवार में उनका काफी दखल भी था। ऐसे में आरोपी रमन का बेटा भी उससे बात नहीं करता था और हर वक्त घर में कलह भी रहती थी। इसी को लेकर रमन के मन में गुस्सा था और उसने ईश्वर दत्त का कत्ल कर दिया। कोई कस्टमर सामान लेने आया, पीछे से उसके कोई आया और उसने जो है डंडा मारा, चप्पू मारा। वो बंदा यहीं गिरा, मेरी घरवाली को भी लगा और वो फिर पीछे उसके घर कहने गए, उसके लड़के आ गए, उसे सीधा अस्पताल ले गए। ये बात कस्टमर आया था, ये जो कस्टमर था उसका नाम ईश्वर दत्त था, पंडित ईश्वर दत्त। और जो स्कूटर पर आया था, स्कूटर बाहर खड़ा किया था उसने, वो है बूढ़िया चुंगी पे एक कपाही स्पेयर पार्ट है कोई, उसका फ़ोन भी स्कूटर के अंदर ही था जो स्टाफ के पास है। अच्छा, हाँ जी। तो उसने हमला किया? हाँ जी। दुकान पे पुलिस को अटैक किया जी? हाँ जी किया उसने। बहुत सर मैं यहाँ नहीं था, मेरी घरवाली थी, वो पीछे से आके हमला किया बस। तो आपकी वाइफ को भी चोटें लगी? हाँ, उसके हाथ में लगी हुई, टांके आए। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों का बयान लेकर गहनता से छानबीन शुरू कर दी है, ताकि घटना से जुड़े हर पहलू सामने आ जाए। हमारे पास फ़ोन आया था कि मेरी घरवाली को जेंट्स है, उसने हमारे यहाँ फ़ोन किया था कि मेरी घरवाली को चाकू लग गया, कोई चाकू मार के डाला, आप तुरंत मौके पे जाओ। तो मैंने अपने यहाँ से आगे भेजा और मौके पे गया, लेकिन मौके पे जाने में उसने पता लगा कि हमलावर ने एक बुजुर्ग को भी चाकू मारा है, तो आप भी तुरंत मौके पे आए। तो मैं तो मौके पे जाने के बाद पता लगा कि उस लेडीज़ को भी चाकू लगा था और जो बुजुर्ग था 70 साल का ईश्वर सिंह, जो पंडिताई का काम करता है, तो उसको उसने उसकी दुकान के अंदर, लेडीज़ की दुकान के अंदर उसने उसको चाकू से वार किया और उसके बाद में उसकी वहाँ हॉस्पिटल में डाल दिया। तो सर क्या सामने आया अभी प्राथमिक जांच में? प्राथमिक जांच में ये सामने आया कि वो जो पंडित है वो अपना पंडिताई का काम करता है और जिसके मौके पे हमें एक मोबाइल मिला है, एक एक्टिवा मिली है और हम उसके बारे में पता कर रहे हैं सारा कुछ क्या है। वो सामने आया कि काफ़ी इनिशियल स्टेज पे है, प्राथमिक स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी कुछ कहना ज़्यादा है। तो अभी वो फरार है, हम राउंड अप कर रहे हैं उसको और जल्दी कोशिश कर रहे हैं उसको। खबर का जो नाम आ रहा है, रमन नाम आ रहा है, ठीक है ना, और उसकी दुकान है वहाँ पे, साइकिल की मोटरसाइकिल वगैरह ठीक करने की दुकान है बूढ़िया गेट चौक पे। तो नाम आया क्योंकि मोबाइल वहाँ पे छूट गया उसका और वो एक्टिवा छूट गई है, तो उसके बारे में अकेला ही आया था सर? अकेले के बारे में पता लगा कि अकेला आदमी आया था कोई, जिसके 55-60 साल की उम्र थी और जिसने हमला किया। तो सर किस चाकू बता रहे हैं, चाकू है। रंजिश भी थी सर? रंजिश वो सामने आएगा ना, अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अभी बड़ी इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो घटना 2 घंटे पहले ही घटना, अभी एकदम से सारी चीजें नहीं। आपको बता दें कि आरोपी रमन की बुढ़िया चौक पर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की दुकान है और हमले के दौरान बीच बचाव करते हुए रमन के हाथों दुकानदार की पत्नी को भी चोटें आई है। हालांकि अभी तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन चर्चाएं हैं कि पंडित ईश्वर दत्त का दखल आरोपी के परिवार में था, जिसको लेकर ही रमन परेशान था और इसी कारण उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। यमुनानगर से सुमित ओबरॉय, पंजाब केसरी टीवी।